और पिछले दिनों से झारखंड में एक स्थानीयता को लेकर के ये सारा मामला आज झारखंड में घूम रहा है। लोगों में शंकाएं हैं और उस शंका का निपटारा भी होना चाहिए। और बेसरा जी ने आप लोगों के सामने बहुत डिटेल से अभी आप लोगों को या आप लोगों के बीच में कहा है, ये एकदम वस्तुनिष्ठ है। और मैं उससे कुछ अलग बातों को रखूंगा कि जिस तरह से पहले बंगाल में या बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ और उसमें उड़ीसा भी था, बिहार उड़ीसा भी था। और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और उन लोगों का एक आइडेंटिटी बची उन लोगों में। कोई बंगाली कहलाया, कोई बिहारी कहलाया, कोई उड़िया कहलाया। और उस बीच में हम लोग जो झारखंडी लोग थे, ना बंगाल में हम बंगाली कहलाए, ना हम बिहार में बिहारी कहलाए, ना हम उड़ीसा में उड़िया कहलाए, जो जिसको हम बृहद झारखंड बोलते हैं। और हमारे जयपाल सिंह के ज़माने से जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन इसी भूमिका से शुरू हुआ कि हम हैं क्या। और मैं एक बताना चाहता हूं कि हम लोगों को एक जंगली शब्द से यूज किया जाता था और इसका मैं भुक्तभोगी भी हूं। मेरी वाइफ सासाराम डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, आभा महतो, जो जमशेदपुर से सांसद बने। और मेरी जब शादी हुई और मेरा चाचा ससुर शादी में वो आया नहीं, वो कहा कि ये ससुर का नाम लेके बोला, बड़ा भाई देखो आभा को शादी दे दिया जंगली एरिया में, जंगली आदमी को शादी दिया। ये खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। और मेरा ससुर इंजीनियर थे, शीतल प्रसाद सिंह, देवघर में रहते थे। शिबू सोरेन सूरज मंडल के साथ रहते थे और शिबू सोरेन ने मेरी शादी कराई। तो हम बोले भाई ठीक है, हम बिहार और क्या बोलते हैं झारखंड को जोड़ते हैं। लेकिन मेरा जो चाचा ससुर है उन्होंने कहा कि मैं जंगली क्षेत्र में ये जो बड़ा भाई ये क्या कहते हैं भैया शादी दे रहा है, तो इसीलिए मैं शादी अटेंड नहीं करूंगा। तो ये तो मेरे साथ बीता हुआ है। बिहार के लोग हम लोगों को किस नजर से देखते थे। अब मेरा चाचा ससुर को जो बरसों से जो बिहार में एक क्या कहते हैं ये हमारा इस झारखंड को अवधारणा था कि ये जंगली है, ये लोग जंगली है। कुर्मी तो हम हैं, वो भी कुर्मी है, हम भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि ये लोग जंगली। तो ये जो हम तो जंगली नहीं है, हम तो झारखंडी है। आज पूरे आप बंगाल में जाइएगा, जंगल महाल जो क्षेत्र है, जो मौर पुरुलिया से लेके आपका बांकुड़ा पश्चिम, मेदिनीपुर पश्चिम, इसमें जितने कुर्मी, संथाल, भूमिज, अदर आदिवासी लोग रहते हैं, उसको कोई बंगाली नहीं कहता। और यहाँ भी हम लोग को जंगली बोला जाता था। यहाँ कोई बैगन टमाटर खरीदने जाता था, अरे चलो ना वो जंगलिया के यहाँ बढ़िया मिलता है। ये सब भाषा हम लोग को सुनने मिला था। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, जब निर्मल महतो कदमा स्कूल में पढ़ता था तो उसको कोई जंगली बोल दिया। अब उसमें वहां पर पटका पटकी, लड़ाई फड़ाई सब हो गया। तो ये जो बिहार के लोगों का उदाहरण यहाँ के लोगों के ऊपर रहा है, ये तो बहुत गजब का रहा है। तो यहाँ के लोग जंगली से क्या कहते हैं, अपनी जो अस्मिता। और उड़ीसा में उड़िया लोग भी वही करता है हम लोग के साथ, जो मयूरभंज के अंजर सुंदरगढ़ में रहते हैं। तो ये बरसों से हमारी एक अपमान हम लोग को जिस दृष्टि से देखा गया, और आज भी उसी कल्पना के साथ देखा जाता है। तो मेरा कहना है कि बहुत मुश्किल से जो होता है वो तो होता है, झारखंड होते होते हुआ, नहीं तो झारखंड भी होने वाला नहीं था। कोई वनांचल बोला, कोई कुछ बोला। समय के अनुसार समय बलवान है, इसीलिए कहते हैं
झारखंड हो गया, समय बलवान होगा, स्थानीय नीति भी बनेगा। लेकिन हमारी जो भारतवर्ष की नागरिकता है, ये पूरे भारतवर्ष का है, कोई भी कहीं जा सकता है, कोई भी कहीं रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, ये सारा चीज हमारा संविधान में उपलब्ध है। लेकिन जहां की स्थानीयता की बात है, आज आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत क्लियर, या बंगाल में भी सबका कानून बना हुआ है, लेकिन झारखंड का क्यों नहीं बनेगा? जब झारखंड राज्य की बातें होती थी तो उस समय भी लोग बोलता था भगा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो ये शुरू से एक क्या कहते हैं उसको, मतलब एक हवा दे दिया गया कि अब स्थानीयता होगा तो हम लोग को भगा दिया जाएगा। अरे भाई, यहाँ जितना लोग बाहर से आए, जितना मौज मस्ती किया, आज शहर में बाहर के लोग हैं, गांव में स्थानीय लोग हैं, यही तो है यहाँ का, और दूसरा कुछ नहीं है। एक पान दुकान भी आपका शहर में नहीं मिलेगा झारखंडी आदमी। हम तो बिजनेस से इसलिए कि लाभ कमाना नहीं जानते हैं, हमारा तो जमीन ही मेन है। जमीन को हम बोते हैं, जोतते हैं, बोते हैं, वहां से जो फसल होता है वही हम खाते हैं। और हमारी यहाँ की जितनी नौकरी चाकरी सब तो बाहर के लोग आके ले गए। तो फिर अब यहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि बाहर के लोगों को भगा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो ये लोगों के मानसिकता में मतलब एक ऐसे हवा देते रहो, और यहाँ का जो अधिकार है लोगों को जो मिलना चाहिए उसको हर समय निरस्त करते रहो। तो यहाँ मैं आता हूँ फिर 2000 में, जब बाबूलाल मरांडी वाली बात आपको बेसरा जी ने बहुत डिटेल से बताया। लेकिन 2002 में जो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जजमेंट देने के बाद उस समय की जो झारखंड सरकार थी, ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उस समय गया रहता तो ये स्थानीयता का मामला भी सुलझ जाता। आज फिर हम लोग को 22 साल बाद ये बीच बीच में उठते रहता है। आज तो कम से कम झारखंड राज्य की बात नहीं उठती है, हो गया इसलिए। लेकिन स्थानीयता का मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। और मैं एक बताना चाहता हूं कि 2002 में एक निर्णय चंडीगढ़ हाउसिंग का और गुरमीत सिंह के बीच में एक केस हुआ था। तो BN अग्रवाल और VN ये खरे, जजमेंट था उनका कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही राज्य का स्थानीयता का, ये क्या कहते हैं, डोमिसाइल का, वो उसका कहने का है कि स्थानीयता, उसका फायदा वो ले सकता है, दो राज्य का नहीं ले सकता। तो ये तो हमारा कोर्ट का शायद लोग उस समय जानता होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं गया होगा। तो आज हम कहना चाहते हैं कि इस बीच में हेमंत सोरेन ने जो जजमेंट ये पिछले दिनों कैबिनेट में जो फैसला लिया है, जो वंदना डाडेल के एक क्या कहते हैं, बिहार सरकार का जो वेबसाइट है उसमें तो बहुत क्लियर नहीं दिया है। उसके बाद एक और सादा कागज में टाइप किया हुआ है, तो उसमें मैं जो देखा कि 1932 का बात है। 1932 के साथ साथ 7वां और 8वां कंडिका में दिया गया है कि असेंबली इसको कानून का रूप देगी, फिर उसको 9 शेड्यूल के लिए उसको भेजा जाएगा केंद्र को। फिर जब तक वो 9 शेड्यूल में पास नहीं होगा तब तक स्थानीय नीति लागू नहीं की जाएगी। तो ये अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है। तो इसका मतलब ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, सीधा सीधी बात है। ये भी एक लटकाने वाला बात है। मैं जानता हूं, मैं उस समय MP सांसद था, जैसे 69% वाला जो रिजर्वेशन है, और यहाँ इन लोगों ने 77% किया। तो जयललिता उस समय नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन दी थी, उनके समर्थन से नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी। तो उस समय जयललिता ने तमिलनाडु असेंबली से 69% रिजर्वेशन का नौकरी में
वो पास करके उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा। और भेजने के बाद क्योंकि मैं उस बिल का वोटर, ये क्या कहते हैं, समर्थन में के लोकसभा में वोट दिया था, इसलिए मुझे जानकारी है। और लोकसभा में, राज्यसभा में उसको पास किया गया। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको 69% रिजर्वेशन उस समय से लेकर के लागू किया और चल रहा। और इन्होंने तो 77% किया है। आज मैं एक छत्तीसगढ़ का देख रहा हूं, आज का अखबार में आया है, जजमेंट है कि आप 50% से ऊपर नहीं दे सकते हैं। पिछले दिनों है तो ऐसा इसमें है आज। तो ये जो 50% से जब वो ज्यादा आप रिजर्वेशन करेंगे तो वो आपको 9 शेड्यूल में डालना होगा। लोकसभा, राज्यसभा की सहमति है, राष्ट्रपति साइन करेगा, तभी वो मान्य है। और ये भी एक 77% रिजर्वेशन, ये भी एक सिबूत है, सीधा सीधी बात है। तो जब ये आपको मालूम है कि बीजेपी जो विपक्ष की पार्टी, यानी कि जो हेमंत सोरेन की सरकार, उसके विपक्ष में है बीजेपी, तो बीजेपी कभी भी इस एजेंडे को लागू करने देगा? नहीं देगा, इसलिए कि वो बाहरी लोगों का ही नेतृत्व करता हो, बीजेपी। इसलिए उसका जो वोटर भी है वही है, तो इसलिए वो लागू नहीं होने देगा। तो फिर किस उम्मीद से 9 शेड्यूल का ऑप्शन चुना? ये राजनीति हो रहा है। अरे ये राजनीति है। यहाँ कोई समाधान नहीं चाहता है कि कुछ हो, कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहता। कभी ये अपना गेम, कभी वो अपना गेम करेगा, बस यही है। फिर भी उम्मीद से आज कुछ दस्तावेज पूरा हाँ, तो फिर पूछिए। तो फिर क्या लगता है ये नहीं होने वाला है। तो ये 7वां जो कंडिका जी कानून बनाएगा, तो मैंने तो कहा ना भाई, 7वां जो उसका प्रस्ताव में 7वां नंबर और 8वां नंबर है, वो बहुत क्लियर है कि हम तो स्थानीय नीति तो राज्य सरकार का मामला है ना जी। अब राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन 77% रिजर्वेशन ही 9 शेड्यूल का मामला है और स्थानीयता मामला राज्य सरकार का है। आप अपना सुविधा अनुसार आप बनाइए, आप दूसरे राज्यों से लीजिए। अब जब हम लोग उस समय पढ़ते थे, अब मेरा भी 69 ईयर्स ऑफ 70 में मैं भी जाने वाला हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को स्थानीयता का सर्टिफिकेट जब लेना होता था, उस समय तो बिहार था, तो उसमें लिखा जाता था कि हाँ ये सिंहभूम जिला का खतियान का जिक्र करते हुए ये स्थानीय सदस्य है इस जिला का, यही तो दिया जाता था। तो क्या आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि कभी भी 1932 लागू नहीं हो सकता? सीधे नहीं हाँ, वो खतियान आधारित जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, उसको आधार बनाया। बिहार का वही था, और उसी को बोलेंगे, वही ऑथेंटिक है, वही ऑथेंटिक है। मार्च 1982, चाहे किसी का 32 हो 64 हो, कोई भी दायरे है। बिहार का जो भी 2000 तक यही निर्णय था, 2002 तक दोनों, जब अर्जुन मुंडा आया, जब उस समय झगड़ा झंझट हुआ तो बीजेपी का ही राज था, तो बीजेपी का राज में उसको फिर से निरस्त कर दिया, उस पर कभी बात ही नहीं हुआ। फिर चलो, लास्ट सर्वे सेटलमेंट कब का है? लास्ट सर्वे सेटलमेंट तो जो एक सेटलमेंट जो होता है, जैसे अमीन घूम रहा है पूरा खेत खलिहान में जगह जगह, है ना, वो 64 का ही है। लेकिन लातेहार में नहीं, वो गलत बोल रहा है, उसको अनुभव नहीं है। 82 बोले ना, 82 नहीं पॉइंट पर बोले हैं बिहार वाला। 1982 बिहार वाला साल है, खतियान का बात है, साल, उस साल में थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड। आखिरी सर्वे सेटलमेंट 82 नहीं 64 जिले का अंतिम सर्वे जो है, झारखंड में जितना भी सर्वे हुआ है 1800 से लेके विभिन्न समय में, वो लास्ट है सिंहभूम का इसलिए हुआ था कि जब मानभूम टूटा ना, जब मानभूम टूटने से बंगाल में चला गया 56 में, तो सिंहभूम में आया पटमदा ब्लॉक, इचागढ़ ब्लॉक, निमडी ब्लॉक, चांडिल ब्लॉक। तो उस समय ये सरायकला खरसवा
ये भी उड़ीसा में था। तो इन लोग को मिला करके फिर से जमीन का रीसेटलमेंट हुआ 1927 के आलोक में। तो क्या आप लोग एक नारा देंगे कि झारखंडी का पहचान 1964 खतियान? नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं। झारखंड जिला के अंतिम सर्वे नहीं, झारखंडी का पहचान ही खतियान है। 32-64 नहीं? नहीं वैसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, कुछ वैसा नहीं, वैसा नहीं। जिसको जो ये सब लगाता है उसको जानकारी नहीं है। रघुवर जी ने जो 85 किया था क्या वो सही था? नहीं 85 नहीं, कैसे वो होगा? नहीं चलेगा। वो आधार कैसे होगा? नहीं है। किसी का तो आधार होना चाहिए ना। मतलब आप लोग जो बिहार नहीं सीधा सीधी बात, जो बिहार में था वो आप कीजिए। नहीं, जो मतलब सीधा वो कहना है कि जो झारखंड के खतियान होगा उसी आधार पे काम। हाँ वही जो बिहार में था। आज मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव एक्का जी और कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, जो लोग अनाउंस किया है, हर्ता मैं नहीं, वही 3 आदमी, उनको माध्यम से ये वैकल्पिक गैर सरकारी कुछ दस्तावेज है जो सुप्रीम कोर्ट का है और तमिलनाडु का भी 69 वाला ये इसमें नोटिफिकेशन है, सब संकलन किया है और कौन कौन जिला में है उसको ये जो है ना आज हम लोग देने जा रहे हैं। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ये उस बात को बेसरा ने कहा है आप लोग को कि जब मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, जब झारखंड अलग राज्य हो रहा था तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में उसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अनुमोदन क्या करते हैं वो स्वीकृति है। उसमें बहुत क्लियर है कि 85 कंडिका 85 में प्रावधान है कि बिहार में जो भी नियम कानून प्रावधान है उसको हूबहू झारखंड सरकार को अंगीकृत करना है।